हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 रावलपिंडी पाकिस्तान में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया हानिया आमिर। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी लड़की एक दिन पाकिस्तान की सबसे फेमस और फॉलो होने वाली एक्ट्रेस बन जाएगी। आज भी जब कभी मैं कभी तुम या मेरे हमसफ़र की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है वो डिम्पल, वो स्माइल वाली हानिया आमिर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, टूटे हुए घर की, फिनंशियल मुश्किलात की और फिर पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज़ की। हानिया आमिर रावलपिंडी के एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई जिनका बैकग्राउंड मरी से था। बचपन ही से हानिया बहुत टैलेंटेड और क्यूट थी। उनके अंदर कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जब हानिया छोटी थी तो वो बहुत बेचैन रहती थी, अजीब से मुंह बनाती थी, अजीब अंदाज में बात करती थी। ये सब एक्टिंग के अंदाज में होता था, मतलब उसके अंदर पैदाइशी तौर पर एक फनकार था। तो ये जैसे एक बच्चा वो बड़ा बेचैन सा, बड़ा बेकरार सा, अजीब सी हरकत करनी, अजीब सा मुंह बना लेना, अजीब सा अंदाज में बात कर देनी। लेकिन जब हानिया सिर्फ 11 साल की थी तो उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्रेजेडी आया। उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई। ये वो टाइम था जब हानिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कभी इधर कभी उधर कन्फ्यूजन में रहती थी। माँ सिंगल मदर बन गई थी, हानिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। आई डोंट थिंक आई कुड, वी मूव्ड अराउंड अलॉट, कभी किधर, मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है, हानिया ने पब्लिकली बोला है कि उन्होंने इमोशनल ट्रामा को फेस किया और फिनंशियल डिफ़िकल्टीज़ को भी देखा है। घर में पैसे की बहुत ज़रूरत थी और हानिया ने देखा कि माँ को सपोर्ट चाहिए। जब फैमिली सेपरेट होती है तो मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एज ए डॉटर। हानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपनी मदर को सपोर्ट करती थी उस टाइम। हानिया उस वक्त एज ए पर्सन कहीं गुम सी हो गई थी, वो कहीं डूब सी गई थी, वो खुद को नहीं ढूंढ पा रही थी, वो बिल्कुल काम में डूब गई थी, इतना कि पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता था। मैं थोड़ी सी गुम गई थी इन टर्म्स ऑफ के मैं डूब गई थी काम में। अच्छा पैसे कमाने हैं, अच्छा दोस्तियां हो रही हैं, लाइक यू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर 20 years old। इस दौरान हानिया ने रियलाइज़ किया कि वो अब सिर्फ बेटी नहीं रह सकती, उसे बेटे की तरह भी सोचना होगा। उन्होंने अपनी माँ को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया था। हानिया एक टॉपर थी, बहुत ज़हीन थी, पढ़ाई में अच्छी थी और सब सोचते थे कि वो डॉक्टर या कोई और प्रोफेशन में जाएगी जैसे इंजीनियरिंग। लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हानिया ने डिसाइड किया कि वो जल्दी पैसे कमाएगी। हानिया ने फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में स्टडी कर रही थी जब, तो वो एक रेबिलियस स्टूडेंट थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलने को अपनी ज़िंदगी का रूल बनाया। उस टाइम डब स्मैश, जो कि एक तरीका था सोशल मीडिया का, जिस तरह आजकल टिकटॉक है, तो वहाँ पर हानिया ने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू की अपनी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, फ़न वीडियोस, लिप सिंक वीडियोस, और कुछ वीडियोस ऐसी बनाई कि वो वायरल हो गई। जैसे आजकल टिकटॉक है, हाँ जी, तो उन दिनों ये डब स्मैश होता था। अच्छा, तो उसमें इसने कुछ बना के ना तो वो चला दिया, वो वायरल हो गया। एक दिन एक वीडियो इतनी वायरल हुई कि एक प्रोड्यूसर इमरान काज़मी की नज़र में आ गई। उन्होंने हानिया को फ़ोन किया और कहा कि हम आपको फ़िल्म में लेना चाहते हैं और 1 लाख रुपए भी देंगे। हानिया हंस पड़ी, उसने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आया कि कोई उन्हें 1 लाख रुपए देगा, वो भी सिर्फ एक्टिंग के लिए। उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो भी हंसने लग गई थी। इमरान काज़मी का मैसेज था, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। मदर एंड माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर एंड आई वाज लाइक, पता है ये कॉल आई है, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन प्रोड्यूसर ने फिर से कॉल किया और इस बार हानिया को रियलाइज़ हुआ कि ये बात सच्ची है। प्रोड्यूसर ने कहा कि तो फिर आप आएँ और ऑडिशन दें। हानिया आमिर ऑडिशन के लिए गई। जब कैमरा के सामने खड़ी हुई तो बोलना बंद हो गया, वो उसको भूल ही गया बोलना। घर में तो डब स्मैश करना और बात है, लेकिन कैमरे के सामने परफॉर्मेंस देना और बात है। So I went for the audition, मेरी हवाएं उड़ गई। मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ।
तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। लेकिन प्रोड्यूसर हरीम की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि हानिया के अंदर वो चीज़ है जो बाहर निकलनी है। हरीम ने उन्हें हौसला दिया और फाइनली 2016 में हानिया सेलेक्ट हो गई फिल्म जानान के लिए। ये थी हानिया की पहली कामयाबी। 2016 में जानान रिलीज़ हुई और हानिया को सपोर्टिंग रोल मिला। फिल्म अच्छी चली और हानिया को लोग पसंद करने लगे। उनका डिम्पल, उनकी स्माइल, उनकी क्यूटनेस सब को लोगों ने नोटिस किया। फिर 2017 में तितली ड्रामा टीवी डेब्यूट, जिसमें ब्यूटी ऑब्सेस्ड वाइफ का रोल किया। फिर वही मोहब्बत जो हम अवार्ड फॉर टेलीविज़न सेंसेशन फीमेल भी जीता। फिर आया नामालूम अफराद 2 फिल्म में हेड स्ट्रॉन्ग ब्राइड का भी रोल किया। 2018 में परवाज़ है जुनून आई, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी, अहद मिर्ज़ा मीर और कुबरा खान के साथ काम किया। ये फिल्म भी हिट हुई। फिर 2019 में अना ड्रामा आया, जहां हानिया ने शहजाद शेख के साथ फ्री स्पिरिटेड ऐसे इंसान का रोल किया और उन्होंने टाइटल ट्रैक भी गाया साहिर अली बग्गा के साथ, जो 8 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचा। 2020 में हानिया ने 2 ड्रामे किए जो बहुत फेमस हुए। पहला इश्किया फ़ेरोज़ खान के साथ, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स नॉमिनेशन भी जीता, और दिलरुबा, जिसमें उन्होंने एक टिकटॉकर गर्ल का रोल किया। 2022 ये साल हानिया के लिए गोल्डन ईयर था, जिसमें हमसफ़र, जो फरहान सईद के अपोजिट था, ये ड्रामा इतना हिट हुआ कि पाकिस्तान से भी बाहर हानिया फेमस हो गई। इंडिया में भी लोग देखने लगे, मिडल ईस्ट में भी, हर जगह हानिया और फरहान की जोड़ी फेमस हो गई। जैसे हानिया को लक्स स्टाइल अवार्ड नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट टीवी एक्ट्रेस मिला। फिर हानिया ने संगे माह में ज़ावियर नोमान इजाज़ के साथ काम किया। 2023 में मुझे प्यार हुआ था ड्रामा में वहाज अली और ज़ावियर के साथ काम किया। इसमें मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, लेकिन ड्रामा हिट था। 2024 में कभी मैं कभी तुम, जो फ़हद मुस्तफ़ा के अपोजिट किया, ये ड्रामा इतना सुपर हिट हुआ कि हानिया ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स फॉर बेस्ट टीवी एक्ट्रेस जीत ली। शर्जीना का कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि सब कहने लगे कि यही है असली हानिया। और फिर हानिया पाकिस्तान की मोस्ट फॉलोड फीमेल सेलिब्रिटी बन गई इंस्टाग्राम पे, और आयज़ा खान को भी वो पीछे छोड़ गई। 2025 में सरदार जी 3 इंडियन पंजाबी फिल्म में दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ काम किया। ये हानिया का पहला इंडियन फिल्म था। नासिर अदीब, जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने इस हवाले से बहुत बेहतरीन बात की एक इंटरव्यू में कि दिलजीत दोसांझ कोई छोटा हीरो नहीं है। वो हीरो है जिसको लेना एक ख्वाब है, जो कनाडा में एक स्टेडियम को फुल कर सकता है, जो माइकल जैक्सन और एल्विस प्रेस्ले नहीं कर पाए थे। दिलजीत दोसांझ सर वो है जिसने हानिया आमिर के साथ काम किया है कि कनाडा में एक स्टेडियम है जिसमें माइकल जैक्सन ने भी शो किया और एल्विस प्रेस्ले ने भी शो किया। उसने भी उस स्टेडियम को फुल नहीं किया। और उस बड़े हीरो के साथ हानिया को सिलेक्ट किया गया फिल्म के लिए, जबकि माहिरा खान को भी छोड़ा गया, सबा कमर से भी नहीं पूछा गया, ना किसी और बड़ी एक्ट्रेस को। तो ये हानिया आमिर के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो तो हर चीज़ पब्लिक की होती है। यही सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है। हानिया की ज़िंदगी में एक सिंगर आया, आसिम अजहर। दोनों ने साथ में गाने गाए, कॉन्सर्ट किए, साथ में टाइम स्पेंड किया, और ये जोड़ी लोगों को पसंद भी आने लगी। इन दोनों के अंदर एक मखसूस किस्म की केमिस्ट्री थी जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था, और ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन हानिया ने जो गलती की वो ये थी कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत पब्लिक कर दिया। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पोस्ट की, वीडियोस पोस्ट किए, सब कुछ शेयर किया सोशल मीडिया पे। जब हानिया से पूछा गया कि क्या आप अपने आप को वल्नरेबल समझते हैं इस तरह, क्योंकि लोग हर चीज़ को आपके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं जब आप सोशल मीडिया पे सब कुछ पोस्ट करेंगे, तो हानिया ने कहा, मेरा इतना सीन नहीं था जितना लोगों ने सीन बनाया था। मैं जो कुछ भी कर रही थी अपने दिल से कर रही थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, उस वक्त मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। इंस्टाग्राम से पिक्चर डिलीट हो गई, सब कुछ गायब हो गया, ब्रेकअप हो गया,
और फिर पब्लिक शॉक्ड। कोई ऐसा वाकया ज़रूर हुआ होगा जिन्होंने इन दोनों ने शेयर नहीं किया, ना आसिम अजहर ने और ना ही हानिया ने शेयर किया। इन दोनों ने एक दूसरे की इज्जत रखी और एक ग्रेस का मुजाहरा किया। लेकिन फिर आसिम ने एक और लड़की के साथ रिश्ता बनाया, मेहरब अली, और हानिया अकेली रह गई। तब पब्लिक ने रिएक्ट करना शुरू किया। ब्रेकअप के बाद हानिया पे बहुत ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी शुरू हो गई। हानिया के कुछ मुंह भोले भाई भी थे जिनका नाम बादशाह और दूसरे सिंगर्स थे। हानिया उन्हें भाई कहती थी और उनके साथ बहुत बेतकल्लुफ़ रहती थी। और फिर दुबई में पिक्चर्स आईं जहां हानिया आमिर बादशाह के साथ नज़र आईं, खाना खाते हुए, घूमते हुए, और लोग कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। 2022 से पहले जब संगे माह और मेरे हमसफ़र शुरू होने वाले थे, हानिया अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी। लेकिन फिर जिस तरह ड्रामा हिट हुआ तो हानिया को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो ये था हानिया आमिर का टर्निंग पॉइंट, जहां से वो स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी बन गई। 2025 में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ गया और इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए। हानिया का भी अकाउंट बैन हो गया इंडियन यूज़र्स के लिए। और फिर एक फेक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया, ये क्लेम किया गया कि हानिया आमिर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनका सोशल मीडिया अनब्लॉक किया जाए। हानिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये बिल्कुल फेक था। सरदार जी 3 फिल्म को भी इंडिया में अपोजिशन फेस करनी पड़ी। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने कहा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म से निकाला जाए, मगर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया। फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई और 58 करोड़ कमाया, लेकिन इंडिया में नहीं चली। आज 2025 में हानिया पाकिस्तान की मोस्ट फॉलोड फीमेल सेलिब्रिटी बन गई हैं और उनकी ईस्टर्न आइज टॉप 50 एशियन स्टार्स में 9th पोजीशन है। मेबीलिन स्प्राइट पेशावर ज़िल्मी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और अभी वो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जो बच्चे हैं संग समेट लो में काम भी कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हानिया आमिर की स्ट्रगल। एक सादा घर की लड़की से लेकर पाकिस्तान की मोस्ट फॉलोड एक्ट्रेस बनने तक, पेरेंट्स के सेपरेशन को फेस करना, फाइनेंशियल स्ट्रगल से लड़कर निकलना और अपनी माँ को सपोर्ट करना, डब स्मैश से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफ़र, और फिर पब्लिक स्क्रूटनी और पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज़ को फेस करना। हानिया आमिर ने प्रूव किया कि वो आज जहाँ पर हैं वो ये मुकाम डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये नहीं सोचा कि सिंगल मदर की बेटी स्टार नहीं बन सकती। फिनेंशियल स्ट्रगल आपकी टैलेंट को रोक सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी बनना आसान नहीं है, लेकिन हानिया आमिर ने खुद को कामयाब साबित किया। अगर आप अपने काम पर फोकस करो तो कमबैक पॉसिबल है। आज हानिया आमिर पाकिस्तान की एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं। चाहे कंट्रोवर्सीज़ हो या पब्लिक स्क्रूटनी, हानिया ने कभी हार नहीं मानी। डिम्पल, स्माइल और टैलेंट वाली हानिया आमिर ने सबका दिल जीत लिया है।